हेलो स्टूडेंट। मेरी तरफ से आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर हर स्टूडेंट के मन में अपने क्वेश्चन पेपर को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, किस पैटर्न पर तैयारी करें जिससे हम सक्सेस हो पाएँ, मार्क्स ला पाएँ अच्छे अच्छे, क्या बोर्ड की आइडियोलॉजी क्या है, किस तरह से बोर्ड अपने पेपर को सेट करने वाला है, एक स्टूडेंट में क्या क्या एवल्यूएशन बोर्ड करवाना चाहता है और बोर्ड एग्जामिनर जो पेपर को सेट करता है उसके अंदर कौन कौन सी बातें चलती रहती हैं जब वह पेपर को सेट करता है। तो दोस्तों, क्लास 10th की अगर हम बात करें तो क्लास 10th एक ऐसी क्लास है जब हम बोर्ड एग्ज़ाम को फेस करते हैं, उससे पहले नहीं करते। तो क्लास 10th एक ऐसी क्लास है जब हम क्या करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम को उस टाइम पे फेस करते हैं और हमारे मन में बहुत सारे सवाल बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर चलते हैं कि क्या क्या आएगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या हम मतलब कि क्या हम अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक टॉपर स्टूडेंट के मन में भी और एक एवरेज स्टूडेंट के मन में भी ये सवाल होता है। तो हर एक स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर किस तरीके से आता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह से आप तैयारी करें कि आप अधिक से अधिक क्या करें, स्कोर को ला सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि जब भी बोर्ड का पेपर सेट होता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है और उसको एसओपी के नाम से जानते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडर, जिसके अंदर बोर्ड की कुछ गाइडलाइन होती हैं और बोर्ड इन्हीं की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, पेपर सेट करते हैं। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड, अपनी मतलब कोई भी बोर्ड हो, वो अपनी अपनी बोर्ड क्या करते हैं, गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। अगर मैं बात करूँ सीबीएसई की, तो सीबीएसई या अदर कोई भी बोर्ड, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है वो कई तरह के प्रोसेस से होकर क्या होता है, गुजरता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हर बोर्ड की एक कमेटी होती है। उस कमेटी के अंदर बेस्ट से बेस्ट टीचर डिफरेंट जोन के होते हैं, जो उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उसके, जैसे कि साइंस का पेपर है या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है, तो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है तथा 15 से 20 क्वेश्चन पेपर क्या करे जाता है, सेट किए जाते हैं। उनके एक्सपर्ट को बुलाकर 15 से 20 क्वेश्चन पेपर क्या सेट किए जाते हैं एक्सपर्ट के द्वारा मिलकर। और ये एक्सपर्ट टीचर की कमेटी होती है जो पेपर को क्या करती है, सेट करती है। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद एक प्रोफेशनल कमेटी होती है। यहाँ तक तो क्या किया, फिर उसके बाद एक प्रोफेशनल कमेटी होती है जिन्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, जो कई सालों से प्रोसेस का हिस्सा है। उनको ये क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और उसके बाद उनका एवल्यूएशन करके, चेक करके वो क्या करते हैं, 7 से 8 पेपर को सेलेक्ट करते हैं। पहले से 15-20 क्वेश्चन पेपर वो मतलब सेट करते हैं। उसके बाद जो प्रोफेशनल कमेटी होती है, उनमें से जो टीचर्स होते हैं, जो कई सालों से एक्सपीरियंस होते हैं, वो 7 से 8 पेपर को उनमें से सेलेक्ट करते हैं। और इसके बाद का प्रोसेस बोर्ड के लेवल का होता है तथा रैंडमली बोर्ड किसी भी पेपर को सेलेक्ट करता है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको वो देखने को मिलता है। यानी कि बोर्ड हर लेवल पे ये चेक करता है कि पेपर हार्ड तो नहीं है, कहीं ज़्यादा इजी तो नहीं है। बोर्ड अपनी ब्लूप्रिंट को, अपनी पॉलिसी टर्म्स, चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको क्या करता है, पेपर देता है। अब बात आती है कि बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है वो क्या रहता है, कैसा रहता है। तो देखिए, सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम होने से पहले आपको एक मॉडल पेपर जारी करता है बोर्ड की वेबसाइट, चाहे कोई भी बोर्ड की वेबसाइट हो, सीबीएसई या कोई भी बोर्ड, उस पर वो क्या है, वेबसाइट पर दो या 3 महीने या 4 महीने पहले वो एक सैम्पल पेपर जारी करता है, ठीक है, जिसे आप मॉडल पेपर भी कहते हैं। वह हमेशा ये इशू करता है बताने के लिए स्टूडेंट्स को कि आपका जो पेपर है इन्हीं इवोल्यूशन पर फैक्टर्स होगा, यानी कि यह पेपर आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा, ना तो इससे ज़्यादा इजी होगा ना इससे ज़्यादा हार्ड होगा। ऐसा ही पेपर आपको क्या है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ये 3 से 4 महीने पहले क्या करता है, अपनी वेबसाइट पर एक मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर जिसे आप बोलते हो, वो क्या करता है, इशू करता है स्टूडेंट को हिंट देने के लिए। तो आपके लिए कुछ गाइडलाइन होती हैं। ईजी पेपर, पासिंग मार्क्स, यानी बोर्ड ऐसा चाहता है कि
हमारा जो मतलब कोई भी जो बोर्ड है वो ऐसा चाहता है कि हमारे बोर्ड का जो रिज़ल्ट है ना वो ख़राब ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे बोर्ड से पास हों, ताकि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ख़राब ना हो। इसलिए इजी क्वेश्चन का जो वेटेस्ट होता है, जो लेवल होता है, वो 40% होता है, आपको देखने को मिलता है ओवरऑल पेपर में। और मीडियम मीडियम और एवरेज जो क्वेश्चन का वेटेस्ट होता है वो 40% होता है। 40% जो पेपर होता है वो तो बिल्कुल ईजी होता है, और 40% में मीडियम एवं एवरेज यानी कि थोड़ा हार्ड, ठीक है, देखने को मिलता है, तो वो एवरेज स्टूडेंट के लिए होता है। ठीक है, ऐसे जिन्होंने स्टडी थोड़ी बहुत की है तो वह इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ी बहुत भी स्टडी की हो ना, तो वो इन क्वेश्चन को क्या करता है, सॉल्व कर सकता है। यानी कि 10 to 80% पेपर आपको इजी एवं 40 to 80% पेपर आपको क्या इजी एवं मीडियम मिलता है। और 20% जो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें बोर्ड ये चेक करता है कि बच्चे ने कितनी डीप स्टडी की है, और यह बच्चे के समझ में मतलब क्वेश्चन आ पाते हैं या नहीं आ पाते। जिन्होंने डीप स्टडी की होती है, एग्ज़ाम पेपर पैटर्न को समझते हुए नॉलेजेबल स्टडी की होती है, तो वह इस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं और वो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो अब बात आती है पेपर कहाँ से सेट होता है। तो देखिए, पेपर सेट मतलब पेपर हमेशा बोर्ड अपनी बुक मतलब कोल बुक को ध्यान में रखते हुए सेट करता है। जो आपका पूरा पेपर होता है वह आपकी बुक, अगर सीबीएसई की बात करें या यूपी की बात करें, यूपी बोर्ड की, तो एनसीईआरटी की बुक उनका बेस होती है। उसी बुक को आधार बनाते हुए बहुत ज़्यादा आपका पेपर सेट किया जाता है। प्रयास यह किया जाता है कि आपको जितने भी क्वेश्चन मिले वो एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड हो, और उन्हीं क्वेश्चन को दिया जाता है। उन्हीं से आपका पूरा पेपर क्या है, देखने को मिलता है। थोड़े बहुत चेंजेस देखने को भी मिलते हैं। साथ ही साथ पेपर में आपको पता है कि नई एजुकेशनल पॉलिसी आई है, तो बोर्ड का फोकस 3 स्किल पर है। अगर बात करें कि एक स्टूडेंट के अंदर बोर्ड क्या क्या चाहता है, तो उसके अंदर प्रैक्टिकल स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल और नॉलेजेबल स्किल, ये 3 चीज़ें बोर्ड चेक करना चाहता है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसे आप डेली लाइफ में कितना कितना अटेंड कर पा रहे हैं, उसका कितना यूज़ कर पा रहे हैं। अगर आप साइंस की बात करें या मैथ की बात करें या हिस्ट्री की बात करें, जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की बात करें, तो आप डेली लाइफ में इसका कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। आप जो भी मॉडल पेपर देखोगे उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे। पिछले सालों में जो मॉडल पेपर आए थे ना, उसमें बहुत सारे बच्चे रट रट के जाते थे और अच्छे स्कोर कर लेते थे, लेकिन अब बोर्ड ने अपनी पूरी तरह से चेंजेस एवं रेगुलेशन किया है। बोर्ड ये देखना चाह रहा है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना रिमेन कर पा रहे हैं, आपकी सोच क्या हो रही है, किस तरह से आपको अपनी स्किल्स को अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल एंड नॉलेजेबल स्किल आप डेवलप कर पा रहे हैं। तो इन फैक्टर्स पर बोर्ड काम कर रहा है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि आपकी बुक में इंडेक्स, एग्जाम्पल, जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन होती है, डायग्राम टेबल होते हैं, क्वेश्चन जो एक्टिविटी बेस पर होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, उन सबको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बोर्ड का जो ओवरऑल अप्रोच है वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो आप कितना भी समझ पा रहे हो, उनको आपको छोड़ना नहीं है। अगर हम बात करें अच्छे स्कोर की, तो आपको बस 3 चीज़ें करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको 4 या 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करने हैं, इससे ज़्यादा के नहीं करने। अगर आपको इनको सॉल्व कर लिए ना आपने, तो आपको बोर्ड पेपर एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता लग जाएगा, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, अपनी तैयारी, सारी चीज़ें आपको इसको करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जितनी भी चीज़ें आपसे बोर्ड में पूछी जाएंगी पेपर में, अब वह चेंजेस हो चुकी हैं। अब आपको रियल लाइफ के क्वेश्चन भी बोर्ड में देखने को मिलेंगे, कौन सी ऑप्शन क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जिस भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उसका जो मॉडल पेपर आया है आपको उसी को सॉल्व करना है। साथ ही साथ लेटेस्ट सैम्पल पेपर जो आ रहा है विद इन टाइम पे, तो उसे आपको अर्न करना है और सॉल्व करना है। बहुत आसानी के साथ आप पेपर को अच्छा करोगे। अब बात आती है कि तैयारी करें कैसे। देखिए, हर बोर्ड अपने सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट जारी करता है, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप पढ़िए कि आपको किस चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर को आपको ज़्यादा समय देना है। सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ब्लूप्रिंट आपके लिए प्लान ऑफ एक्शन होता है, उसी को आप फॉलो करें। उसी प्लान
एक्शन को आप फॉलो करिए, आगे बढ़िए और सक्सेस को हासिल करिए। उम्मीद है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर कैसा आता है, किस तरह से बोर्ड पेपर को बनाया जाता है, बोर्ड पेपर किस तरह से आपको मतलब कि ट्रैक करना होता है, किस तरह से तैयारी करनी होती है, ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और चैन करना ना भूलें। धन्यवाद।